तिलकुटी व्रत की कथा। किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियों को काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वह बीमार रहा करता था। वही देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माँ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचने लगी, चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि देगी। तभी देवरानी घर आई और बोली कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर बच्चे रोने लगे। उसके पति को गुस्सा आ गया। सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती हो तो काम करने का क्या फ़ायदा? ऐसा कहकर गुस्से में वह अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारने लगा। डंडा टूट गया तो उसने उस पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करके रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, सवारी पाटा मारी सो रही है या जाग रही है? उसने बोला, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छिक्के में पड़ा है, आप वह खा ले। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोब ना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटाऊं? तो यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निमत लो फिर। गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पहुँचेंगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफ़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया है, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने भेज दो। बच्चे ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे डंडे और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस है, मैं तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मारूं? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिक्के में रख कर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ सूखा तिलकुटा खाया था मैंने तो मेरे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपट ले। अब गणेश जी पूछते हैं, अब इससे कहाँ पूछूं? उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है माथे पर, पूछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ही सोच कर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा। लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह बोली, गणेश जी महाराज आपने क्या किया? मुझे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोले, तेरे पास सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा।
यह देख तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया यह उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समट ली। गणेश जी महाराज ने जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करे। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद 2 बार गणेश जी महाराज की विनती करें, आपकी कहानी सफल हुई।